श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रणयानंद रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। मैं अब श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में ज्ञानियों का समदर्शित्व के बारे में बताया गया है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह समदर्शी होते हैं, सबको समान रूप में देखते हैं। They see everybody uniformly. There is no difference in their consideration. हर कोई इनके सामने समान होता है। मेरा तेरा ऐसा ज्ञान उनमें नहीं होता है। और जीवन मुक्तित्व जो समदर्शित्व की भावना होता है, ऐसा लोग जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। They get liberated in course of time. वे समय के क्रम से मुक्ति के पथ पर चलते हैं। तो अर्थात समदर्शित्व एक उत्तम गुण है जो आदमी को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो हमें समान देखना चाहिए या नहीं? हमें सभी को समान रूप में देखना चाहिए। We should see everybody equally. इसलिए क्या चाहिए? मन में ज्ञान तो होना चाहिए। ज्ञान से क्या होता है? भक्ति भाव उत्पन्न होता है। भक्ति भाव से निष्काम कर्म की भावना आता है। हम निष्काम कर्म की ओर जाते हैं यदि मन में भक्ति हो। हम निष्काम से काम कर सकते हैं। कामना के बिना हम काम कर सकते हैं यदि हमारे मन में भक्ति हो। तो यदि हम भक्ति भाव से काम करते हैं, हम मुक्ति के मार्ग में जाते हैं। जो जीवन मुक्त अवस्था होता है, विधेय मुक्त अवस्था होती है। जीवन मुक्त अवस्था होती है, हम जिंदा है लेकिन हमारे मन में ब्रह्मत्व का भाव है, व्यवहार में ब्रह्मत्व है, समत्व है। विधेय मुक्त जो होता है, बनने के बाद वो ब्रह्म के पास मिल जाता है। तो समदर्शित्व एक बहुत अच्छा गुण है, उसे समझना चाहिए, अपने में विवर्धित करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने, विद्या एवं विनम्रता से जो संपन्न है। विद्या किस में हो? ब्राह्मण में विद्या होती है। विनम्रता किस में हो? ब्राह्मण में विनम्रता होती है। जो इस प्रकार गुण से युक्त है, विद्या से युक्त है, विनम्रता से युक्त है, ऐसे ब्राह्मण सभी को समान देखते हैं। इनके विचार में कोई मेरा तेरा ऐसा नहीं होता है। वे ब्राह्मण को जैसे देखते हैं, धेनु गवि अर्थात धेनु में भी, गाय में भी उसी प्रकार विचार रखते हैं। हस्तिनी हाथ में भी अर्थात कुत्ते में जैसे विचार है, बड़ा हाथी में भी ऐसा विचार है। इनके विचार में कोई भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सुनी चांडाल, जो लोग में जो संसार में निंदित माना जाता है, क्या है चांडाल, लोग विचार कर देते हैं क्योंकि इनका जन्म नीच जात है, इसलिए लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन विद्वान लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। आजकल तो लोगों के मन में है ही नहीं। ये पुराने ज़माने के लोगों के मन में क्या है, वही भी धीरे धीरे संस्कृत हो रहा है, रिफाइन हो रहा है। लेकिन आजकल के लोगों के मन में ये तो है ही नहीं है। सुपा के
जो चांडाल कहते हैं नीच जात के, ये बड़ा जात है, नीच जात है। आजकल ऐसे विचार के लोग साधारणतः होते नहीं हैं। क्यों एक दूसरे को छोटा बड़ा कहेंगे? सब जानते हैं कि गुण कर्म से दुनिया चलता है। जहाँ सामान्यतया व्यतिक्रम है, लोग उसे इतना नहीं देखते हैं। पंडिताः समदर्शिनः, जो पंडित होते हैं वो ये समदर्शी होते हैं, सभी को समान रूप में देखते हैं, सभी प्राणियों को समान रूप में देखते हैं, सभी पेड़ों को समान रूप में देखते हैं, लोगों को समान रूप में देखते हैं। पंडितों के मन में कोई भेद नहीं होता है, ऐसा भाव हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा, फायदा क्या है? मैंने पहले आपको बताया, ज्ञानी लोग समदर्शी होते हैं, दे सी एवरीबॉडी यूनिफॉर्मली। तो समदर्शिता भी मुक्ति पाने के लिए एक उत्तम गुण है, अच्छा गुण है, इसे अपनाना चाहिए। नमो नमः।